अब हम चलते हैं वेदांत दर्शन पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है। और शंकराचार्य जी का इसमें काफी योगदान है। और भी बहुत से आचार्य हैं, पर जो मेन है वो शंकराचार्य जी हैं। तो उस वो अब हम वेदांत दर्शन पढ़ते हैं। जो हमारे षट दर्शन का आखिरी दर्शन है वो है वेदांत दर्शन। तो जो वेदांत दर्शन है, जैसे कि हमने नाम से ही समझ लिया, वेद अंत, वेदों का अंत वाला हिस्सा, जिनको हम उपनिषद नाम से भी जानते हैं। ये इसका जो प्रमाण या आधार है वो वहीं से आया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है, वेदों का अंतिम भाग वेदांत। अब क्योंकि जो उपनिषद है ये हमने कहा था, वो चार्ट में भी अभी देखा था, उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। पर जितने उपनिषद थे, बहुत से उपनिषद थे, तो जितने उपनिषद हुए उतने दर्शन विकसित होने लगे, और उन सभी को वेदांत दर्शन कहा गया। पर ऐसा देखा जाए तो वेदांत दर्शन का जो आधार है वो उपनिषद है। पर उपनिषद भी अनेक हो गए, और उनकी शिक्षाओं में आपस में थोड़ा मतभेद देखा गया। कहते हैं कि जो मतभेद है वो हमारी नासमझी के कारण हुआ। तो उन मतभेदों को दूर करने के लिए, यह आपस में ठीक बिठाने के उद्देश्य से फिर से एक सूत्र लिखा गया, जिसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र की रचना करी बादरायण जी ने, मतलब वेद व्यास जी ने। तो इस प्रकार जो उपनिषदों में थोड़ा सा हमें मतभेद लग रहा था, ये शिक्षाओं का अलग अलग शिक्षाएं लग रही थी, उनको एकत्र करने के लिए और एक बताने के लिए बादरायण जी ने ब्रह्म सूत्र का की रचना करी। तो वेदांत दर्शन का जो आधार है, फिर ब्रह्म सूत्र को अब हम मानेंगे। तो ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म सिद्धांत जो परम सत्य है, उसकी व्याख्यान ही और ये बताना चाहते हैं कि उपनिषदों का जो विचार है वो एक मत था। और ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय हैं, हम कभी मौका लगेगा तो वो 4 अध्याय अवश्य पढ़ेंगे। तो जो सूत्र नाम दिया, सूत्र मतलब संक्षिप्त में, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा मीनिंग कन्वे करना। तो जो ब्रह्म सूत्र संक्षिप्त थे, इस कारण लोगों में फिर से अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने लगी। तो शंकराचार्य जी ने समाधान के लिए उस पर ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। और और भी कई लोगों ने अपने अलग अलग भाष्य ब्रह्म सूत्र पर लिखे। पर हर एक ने अपनी भाष्य की जो पुष्टि है वो के लिए वेद उपनिषद के विचारों का विवरण उसमें किया। तो जितने भाष्यकार हुए, उतना ही वेदांत दर्शन में सांप्रदायिकता विकसित हुई। और जैसे कि मीमांसा दर्शन में का अथातो धर्म जिज्ञासा, वहां धर्म की बात कर रहे थे, मतलब कर्म कांड की बात कर रहे थे। यहाँ पर शंकराचार्य जी ने जो वेदांत दर्शन की बात को कहा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उन्होंने ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा पर जोर डाला है, और वही एक अंतिम सत्य है। तो अलग अलग जो संप्रदाय विकसित हुई, अलग अलग भाष्यकार हुए, और इनके जो नाम थे, सबसे पहले आए शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क स्वामी, इस प्रकार अलग अलग प्रवर्ता हुई। हाँ, तो ये वेदांत दर्शन का जो प्रमाण के लिए वो ये तीनों बोलते हैं, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। उसके बाद जो सबसे पहले आए शंकराचार्य, तो जितने जितने भाष्यकार हुए उतने वेदांतिक संप्रदाय बन गई। ये जो बाकी की थी शंकराचार्य जी के जो बाद हम पढ़ रहे हैं नाम, ये भक्ति के ऊपर ज्यादा थे, शंकराचार्य जी ज्ञान के ऊपर थे। तो सब, और जितने वेदांत ये थे, उस हिसाब से मेन मेन हम अभी आज जो है वो पढ़ेंगे। तो जो अलग अलग संप्रदाय बनी, उनमें से जो मेन थी, सबसे पहले अद्वैतावाद आया। अद्वैतवाद जो शंकराचार्य जी के द्वारा प्रवर्तक, उसके शंकराचार्य जी रहे। फिर दूसरा आया विशिष्ट अद्वैतावाद, तो जिसके प्रवर्तक रहे रामानुजाचार्य जी। फिर आया शुद्ध अद्वैतवाद, जो वल्लभाचार्य जी द्वारा आया। फिर आया द्वैतवाद, माधवाचार्य जी द्वारा। फिर द्वैत अद्वैतवाद जो आया निम्बार्का स्वामी जी की तरफ से। तो इस प्रकार अलग अलग संप्रदाय आ गई। अब इन सभी में जो है शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत जो है, इसको काफी महत्व दिया गया। और इन सभी में प्रधान जो है ये अद्वैत वेदांत माना जाता है।
डॉक्टर राधाकृष्णन जी का भी यही कहना है कि शंकराचार्य जी का जो वेदांत दर्शन है ये संपूर्ण रूप में उपस्थित है और ये हमें अवश्य ही अवश्य प्रभावित करता है, हमारे हृदय को हिला देता है। और पाश्चात्य देशों के दार्शनिक जैसे स्पिनोजा है, ब्रॉडले है, ने अपने दर्शन में शंकराचार्य जी के विचारों को व्यक्त किया है और कई दार्शनिक इनसे प्रभावित हुए हैं। तो शंकराचार्य जी की उम्र सिर्फ 32 उम्र बताई गई है और उनका जो समय बताया गया है वो 788 से 820 ईस्वी तक माना जाता है। तो मात्र 32 साल की उम्र में उन्होंने इतना सब कुछ काम कर लिया, तो हम समझ सकते हैं कि उनकी बुद्धि का स्तर क्या था, वो क्या तार्किक थी उनकी बुद्धि और उनकी सोच कहाँ तक जाती थी। तो ऐसा एग्जाम्पल, शंकराचार्य जी जैसा एग्जाम्पल कहते हैं कि विश्व में कहीं भी नहीं मिलता जिसने इतने कम समय में ऐसा काम किया। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र सभी पर भाष्य लिखे और अन्य भी भाष्य हैं और अन्य भी हम इनका साहित्य पढ़ते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि, भज गोविंदम, तत्वबोध, अनेक अनेक हम इनके साहित्य पढ़ते हैं। तो शंकराचार्य जी का अब तत्व विचार हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि कहा कि दर्शन क्या है, दर्शन में तत्व विचार होना चाहिए। हम सत्य किसको मान रहे हैं, उसका प्रमाण क्या है, उसका जीव और जगत के साथ संबंध क्या है और वो जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताते हैं। तो हमने सभी दर्शन में ये पढ़ा है और शंकराचार्य जी ने भी जो प्रमाण पर, जो मीमांसा ने प्रमाण दिए या जो न्याय और वैशेषिक ने दिए, उन प्रमाणों को शंकराचार्य जी भी वो 6 प्रमाणों को मानते हैं। और अब वो बताते हैं कि ये जगत और जगत उनको कैसा लगता है, ब्रह्म क्या है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जगत के बारे में क्या विचार है शंकराचार्य जी का। तो शंकराचार्य जी ने विश्व को पूर्ण रूप से सत्य नहीं कहा है, पर हमें ये समझना है, उन्होंने ये सत्य नहीं कहा है पर असत्य भी नहीं कहा है। तो किसी भी एक सेंटेंस को पकड़ के हम उसका ऑपोजिट नहीं सोचना है। तो उन्होंने जगत को पूर्ण सत्य नहीं कहा है पर असत्य भी नहीं कहा है। शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। उन्होंने उनका जो एकदम फेमस जो श्लोक है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे ना पर, ये जो हमने उपनिषद में भी पढ़ा था, विवेक चूड़ामणि में भी पढ़ा था कि जगत ब्रह्म एक सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं है, अभिन्न है। तो शंकराचार्य जी ने अब हमें समझाने के लिए क्या बता रहे, जगत को रस्सी में दिखने वाले सांप के समान माना है। जिस प्रकार सांप का आधार क्या है, रस्सी है, उसी प्रकार जगत का आधार क्या है, ब्रह्म है। तो जिस प्रकार सांप रस्सी की वास्तविकता को कवर कर लेता है, उसी प्रकार ये जगत ब्रह्म की वास्तविकता को कवर कर लेता है। जिस प्रकार सांप रस्सी का अवास्तविक परिवर्तन है, उसी प्रकार जगत ब्रह्म का अवास्तविक परिवर्तन है। तो देखने में ऐसा लगता है कि जगत ब्रह्म का ही रूपांतर है, यह एकदम सत्य है, परंतु यह केवल हमारी प्रतीति मात्र है। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म अपरिवर्तनशील है। तो अपरिवर्तनशील है तो, और विश्व परिवर्तनशील है, तो अपरिवर्तनशील का परिवर्तनशील में रूपांतर कैसे हो सकता है। अब देखने में भले ही ऐसा लगता हो कि विश्व ब्रह्म का रूपांतर है, पर अपरिवर्तनशील ब्रह्म का रूपांतर परिवर्तनशील विश्व में कैसे हुआ। मतलब ब्रह्म सत्य है और अपरिवर्तनशील है और जो विश्व है वो नित्य निरंतर चेंजिंग है, ये कैसे हो सकता है। सत्य से असत्य कैसे आ सकता है। इसलिए शंकराचार्य जी ने विवर्तवाद का समर्थन किया। विवर्तवाद मतलब प्रतीति मात्र, भ्रम जो हमें हो रहा है, भ्रम था इल्यूजन जो हमें हो रहा है, मतलब अवास्तविक परिवर्तन, अपेरेंट चेंज। जगत सत्य भी नहीं है, असत भी नहीं है, वो कह रहे हैं भ्रम मात्र है। फिर ये जगत उत्पन्न कैसे हुआ, हमें ये क्वेश्चन आता है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार एक जादूगर जादू की कला से वस्तुओं के रूप को चेंज कर देता है, उसी प्रकार जो ब्रह्म है वो माया की शक्ति से ये जगत को उत्पन्न कर देते हैं, जगत का या विश्व का निर्माण कर देते हैं या प्रकट कर देते हैं।
और जिस प्रकार जादूगर अपने जादू से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार ये जो ब्रह्म है वो माया से प्रभावित नहीं होता, या ऐसा कह लो माया उसको प्रभावित कर नहीं सकती। तो इन सबको समझने के लिए शंकराचार्य जी ने बताया त्रिविध सत्ताएं हैं। ये जो सब वो जगत जीव बता रहे हैं, त्रिविध सत्ता बताई कि थ्री गेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस बताए। उनका मत है कि सभी विषय, जितने भी विषय हम सोच सकते हैं, सबको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रतिभासिक सत्य, दूसरा है व्यवहारिक सत्य, और तीसरा है पारमार्थिक सत्य। तो ये शंकराचार्य जी का अद्वैत सिद्धांत। तो इसमें हमने देखा कि सत्य, असत्य और मिथ्या। सत्य परमार्थिक सत्य, और असत्य जो है ही नहीं। तो इसका एग्जाम्पल कुछ बुक्स में ऐसा दिया, जैसे बांझ का पुत्र हो ही नहीं सकता, तो उसका कोई और आगे डिस्क्रिप्शन है। फिर है मिथ्या। अब हम पहले तीन बातों की बात कर रहे हैं कि जो शंकराचार्य जी ने तीन सत्ता, त्रिविध सत्ता बताई है, वो है पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रतिभासिक। तो जो हमने थर्ड कॉलम में आप मिथ्या के नीचे देख रहे हैं, प्रतिभासिक लिखा है। प्रतिभासिक सत्ता मतलब इसमें वो विषय आते हैं जो स्वप्न और भ्रम में उपस्थित होते हैं, और जो कुछ क्षण के लिए रहते हैं, और वो कब चले जाते हैं, जागृत अवस्था में आते ही वे सत्य नहीं रह जाते, हमें समझ आ जाता प्रकार से। ये पहले ही बताई प्रतिभासिक सत्ता। अब व्यवहारिक सत्ता में वे कहते हैं वे विषय वस्तुएं आती हैं जो हमें जागृत अवस्था में सत्य लगती हैं। तो जो असत इधर प्रतिभासिक के बाद ही जो नेक्स्ट लिखा है व्यवहारिक सत्ता, वह है जो हमें जागृत अवस्था में सत्य लगती है, मतलब प्रतीति होती है। ये हमारा व्यवहारिक जीवन चलाने में सहायक होती है, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील होती रहती हैं, बनती बिगड़ती रहती हैं। इस दृष्टि से वो, मतलब ये परिवर्तन होती रहती है, इस दृष्टि से विश्व को असत्य कह दिया है। इसलिए इस सत्ता को पूर्ण सत्य नहीं माना जाता। तो ये हमें ठीक प्रकार से समझना है। तीसरी है पारमार्थिक सत्ता। जो देखो फर्स्ट जिस पे लिखा है सत्य, उसके नीचे लिखा है पारमार्थिक सत्ता, जो नित्य है। तो इस प्रकार बताया, और ये जो पूरे विश्व का आधार है, बेस है, वो है ब्रह्म। इसलिए उसे असत भी नहीं कह सकते। विश्व का बात करें, विश्व का जो बेस है वो ब्रह्म है, इसलिए उसे असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि तत्व तो विश्व ब्रह्म ही है, क्योंकि उसी पर आश्रित है, उस पर सुपर इम्पोज है या आधारित है। इसलिए विश्व को ब्रह्म की प्रतीति कहा है। असत्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि न ही वो क्योंकि वो ब्रह्म के ऊपर आधारित है, और न ही उसे पूर्ण सत्य कह सकते हैं, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। इसलिए उसे व्यवहारिक सत्य कहा गया है। या फिर मिथ्या शब्द दिया गया है, या माया शब्द का यूज किया है। जो हम माया समझते हैं, जो है नहीं पर दिखाई देती है। या मासा, माँ मतलब ना, संस्कृत में माँ का मतलब होता है ना, मतलब जो नहीं दिखाई देता, जो है नहीं पर दिखता है। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने ये तीन ग्रेड्स बताए, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासिक सत्ता। तो इस सप्ताह इस हम अद्वैत सिद्धांत का ये जो चार्ट ठीक से समझ जाए, तो हमें बहुत सारी चीजें ठीक प्रकार से समझ आती हैं। तो शंकराचार्य जी ने जो विश्व की प्रतीति को अनेक शब्दों से संबोधित किया, जैसे भ्रम, माया, मिथ्या, खेल, फिर वो सर्प और रज्जू, सांप और रस्सी, पानी का बुदबुदा के समान या सपने के समान। तो इन शब्दों का यूज यह बताने के लिए क्या है कि जगत पूर्ण सत्य नहीं है। इसको, इसका ये मतलब नहीं है, अच्छे से समझ लेना, कि जगत पूर्ण असत्य है। तो इन शब्दों का डायरेक्ट अर्थ हम ले लेते हैं कि जगत असत्य है, ऐसा हमें लगता है, फिर हमें थोड़ी कठिनाई होती है समझने में। तो व्यवहारिक सत्ता याद रखेंगे कि व्यवहारिक रूप से उसको सच का है, और वो हम तीन प्रतिभासिक, व्यवहारिक और ये पारमार्थिक सत्ता ध्यान रखेंगे। तो शंकराचार्य जी ने विश्व को स्वप्न कहा है। तो अब इसको हम और समझेंगे। जिस प्रकार सपने की अनुभूति हमें स्वप्न के समय एकदम सच लगती है, उसी प्रकार जब तक हम अज्ञान में रहते हैं, तब तक हमें विश्व एकदम सच्चा लगता है।
जिस प्रकार सपने में सपने की अनुभूति सच लगती है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में ये संसार हमें सच लगता है। अब हमारा सपना, जो हम सपना देखते हैं, वो कब झूठा लगता है? जब हम जाग जाते हैं। जागृत अवस्था में आने पर हमें वो सपना झूठा लगने लगता है। उसी प्रकार यह विश्व जो हमें सच लगता था, वह कब समझेगा कि यह सत्य नहीं है? जब हमें हमारा जो अज्ञान है, जब वो हटेगा, तब हमें समझेगा कि यह जो विश्व है, यह भी हमें प्रतीति मात्र हो रहा है। जब हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे तब। तो यह विश्व को सपना मानना, ये सपने का एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया गया है, क्योंकि कई बार लोग अलग अलग तरीके से फिर तर्क वितर्क करने लगते हैं। एक्चुअली शंकराचार्य सपने और संसार में फिर भेद बताते हैं, क्योंकि कई लोग फिर ये भेद पूछते हैं कि सपना तो ऐसा होता है, विश्व तो हमें ऐसा रियल दिखता है, ये जीवन तो लंबे काल के लिए, सपना तो छोटा सा होता है। तो उसी को शंकराचार्य जी क्लियर कर रहे हैं, ये समझाने के लिए बताया है। सपना और संसार में भेद है। सपना कम समय के लिए होता है, उस हिसाब से विश्व लंबे काल के लिए होता है। यदि सपने से विश्व को कंपेयर करें तो ये रिलेटिविटी बता रहे हैं, उस हिसाब से विश्व लंबे काल के लिए चलता है, जो हमारा जीवन है। और जो विश्व है, संसार है, वो हमें, वो नित्य ही है। भले ही परिवर्तन हो रहा है, पुराने पेड़ की जगह नए पेड़ आ जाएंगे, मतलब वो चलता रहेगा, इस हिसाब से नित्य बताया है। सपना रोज चेंज होता रहता है, उस कंपैरिजन में विश्व जो है वो अपरिवर्तनशील है। फिर बताया सपना हमारा व्यक्तिगत होता है, बट जो विश्व है वो वस्तुनिष्ठ है, मतलब ऑब्जेक्टिव है। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी का कहना है कि ये एग्जाम्पल या जो उपमाएं हम देते हैं, उनको ज्यों का त्यों नहीं समझना चाहिए, ये रिलेटिविटी में समझना चाहिए। क्योंकि जो उपमाएं वस्तु के सादृश्य यह बतलाती हैं, यथार्थ नहीं बतलाती, रिलेटिविटी से हमें कंपेयर करना चाहिए। तो इस कारण शंकराचार्य जी विश्व को असत्य न कहकर व्यवहारिक सत्य कहते हैं। मतलब विश्व जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण से पूर्णतः सत्य है। विश्व जो है स्वप्न भ्रम से अधिक सत्य है, सपना या भ्रम की अपेक्षा अधिक सत्य है। पर पारमार्थिक दृष्टि से विश्व जो है वो असत है या कम सत्य हम बोल सकते हैं। तो जब तक हम अज्ञान के वश में रहेंगे, तब तक यह विश्व हमें पूर्ण सत्य लगेगा। मोक्ष, अब कहते हैं, अब जब हमें ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान चला जाएगा, मतलब मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी ये जगत का अस्तित्व होता है। यदि मोक्ष के बाद जगत का अस्तित्व खत्म हो जाता, तो जो पहले व्यक्ति को मोक्ष हुआ था, उसके बाद ही ये पूरा जगत समाप्त हो जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए भी संसार को असत नहीं कहा जा सकता। मोक्ष यह अज्ञान का खात्मा, मतलब मोक्ष के बाद भी संसार में रहकर ही हम आगे चल सकते हैं, और यह संसार में रहकर ही पॉसिबल है। मोक्ष को प्राप्त करना संसार में रहकर ही पॉसिबल है। फिर शंकराचार्य ने कर्म सिद्धांत बताया कि उसमें भी वो थोड़ा विश्वास रखते थे। वे कहते थे कि कर्म तो संसार में रहकर ही पॉसिबल है, इसलिए भी संसार को असत नहीं कह सकते। तो इसलिए उन्होंने बताया कि संसार असत नहीं है, व्यवहारिक सत्य बताया। फिर शंकराचार्य जी ने माया पर बताया कि ये माया क्या है, तो हम अभी आगे पढ़ेंगे। उन्होंने माया, अविद्या, अध्यास, अध्यारोपण, विवर्त, भरम, ऐसे कई शब्दों का यूज किया। इन सब में थोड़ा थोड़ा भेद है, ठीक है। माया, एग्जाम, अब क्वेश्चन आता है, ये माया कहाँ से आ गई, ये माया कहाँ रहती है? तो शंकराचार्य जी का कहना है, ये जो माया है ये ब्रह्म में निवास करती है, पर ब्रह्म माया से प्रभावित नहीं होता, या माया उसको प्रभावित कर नहीं पाती। अब ये माया कब से है? तो ब्रह्म अनादि है और माया ब्रह्म के साथ रहती है, इसलिए माया भी अनादि है। माया ब्रह्म की त्रिगुणात्मक शक्ति है, जिसके आधार पर वो विश्व की स्थापना करता है, निर्माण करता है, और अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में उपस्थित करता है। तो जो माया का साथ लेता है ब्रह्म, तो वह ईश्वर कहलाता है। तो पहले ब्रह्म निष्क्रिय था, और वो माया का साथ लेके सक्रिय हो जाता है, और उसे हम ईश्वर कहते हैं। अब ये माया के काम क्या है? तो माया की तीन शक्तियां हमने देख ली, त्रिगुणात्मक,
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इसके कार्य क्या हैं? तो इसके कार्य है आवरण और दूसरा है विक्षेप। विक्षेप और आवरण, अब ये आप लोग को ध्यान आता होगा, हमने काफी बार पढ़ा है। तो पहला जो कार्य है माया का वो है आवरण। आवरण मतलब ढक देना, कंसीलमेंट, किसी को रियल रूप, जिस किसी का, या कवर कर देना, रियल रूप को कवर कर देना, या वास्तविकता पर पर्दा डाल देना। जैसे सांप ने रस्सी को ढक दिया, तो माया का यही कार्य है, और इस कार्य को निषेधात्मक कार्य कहा है, मतलब किसी को ढक दिया, निषेधात्मक कार्य। अब दूसरा जो कार्य बताया माया का वो है विक्षेप, मतलब प्रोजेक्शन, मतलब सत्य के स्थान पर दूसरी वस्तु को उपस्थित कर देना। तो ये माया सिर्फ रस्सी को कवर नहीं करती, रस्सी को कवर करके उस स्थान पर हमें दूसरे की प्रतीति कराती है। तो इस प्रकार ये जो विक्षेप है ये भावात्मक कार्य है, और यह ब्रह्म ब्रह्म के स्थान पर हमें नई वस्तु दिखाई देती है, और जैसे हमें ये ब्रह्म के ऊपर नाम रूप ये जगत दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये माया के दो कार्य बताए, आवरण और विक्षेप। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी अपने शब्दों में माया को के दो कार्य जो बताए वो यही, सत्य पर पर्दा डालना और दूसरा असत्य को प्रस्थापित करना। तो इस प्रकार माया के कार्य बताए। फिर बताए माया की विशेषताएं क्या है। तो शंकराचार्य जी के मत से माया की पहली विशेषता है अध्यास, सुपर इम्पोजिशन, अध्यारोपण। दूसरी है विवर्तमार्थ, मतलब अपेरेंट चेंज, जो हमने देखा कि अवास्तविक परिवर्तन। फिर माया ब्रह्म की शक्ति है, वो अनिर्वचनीय है क्योंकि वह न सत है न असत है। माया का जो आश्रय स्थान, मतलब कहाँ रहती है, वो ब्रह्म में रहती है, और माया ब्रह्म को प्रभावित नहीं कर सकती। माया टेम्पररी है क्योंकि ज्ञान आते से ही इस माया का नाश हो जाएगा। माया अव्यक्त है, वो सूक्ष्म भूत होने से कारण में अव्यक्त रूप से रहती है, हमें दिखाई नहीं पड़ती। माया अनादि है, माया के दो कार्य हमने पढ़े, आवरण और विक्षेप। अब शंकराचार्य जी का आता है ब्रह्म विचार, कि वो ब्रह्म को कैसे देखते हैं। तो शंकराचार्य जी के हिसाब से, जैसे हमने समझा, ब्रह्म को ही वो एकमात्र सत्य मानते थे, और उन्होंने एक ब्रह्म को एक नहीं कहा बल्कि अद्वैत शब्द का यूज किया। अब अद्वैत क्यों का वो हम आगे पढ़ेंगे। वो ईश्वर, जगत, जीव किसी को सत्य नहीं मानते, सिर्फ ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म पारमार्थिक दृष्टि से पूर्णतः सत्य है, और ब्रह्म स्वयं ज्ञान है और प्रकाश है। ब्रह्म सबका आधार है। ब्रह्म सभी प्रकार के भेदों से रहित है। जो अलग अलग भेद होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन है, सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद, ये सब। फिर ब्रह्म जो है व्यक्तित्व से शून्य है, अपरिवर्तनशील है, अनिर्वचनीय है, मतलब शब्दों द्वारा उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हमने उपनिषदों में भी देखा, विवेक चूड़ामणि में भी देखा, उन्होंने डायरेक्ट ब्रह्म को नहीं बताया कि ये ब्रह्म है, उन्होंने बताया ये नहीं है, नेति नेति के सिद्धांत से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसलिए कहा अनिर्वचनीय है। ब्रह्म कालातीत है, वो काल से ऊपर है, वो निर्गुण है, निराकार है, और ब्रह्म का कोई विरोधी नहीं है। मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ब्रह्म के लिए। सत्य उसे कहते हैं जिसका कोई विरोध नहीं हो, और वह ब्रह्म है, इसलिए वह सत्य है। इस प्रकार बताया, वह न सत न असत, दोनों से परे है। वह ज्ञान अज्ञान से परे है, कर्म अकर्म से परे है, एक अनेक से परे, सुख दुख से परे, पाप पुण्य से परे। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने नेति नेति कहकर ब्रह्म को बताया है, मतलब निषेधात्मक व्याख्यान करी है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फाइनली हमें अल्टीमेट पे पहुंचना है। तो जिस प्रकार ये निषेधात्मक नेति नेति करके उन्होंने ब्रह्म को समझाया है, उसी प्रकार एक दूसरी व्याख्यान भी आती है जिसको कहते हैं भावात्मक व्याख्या, उसका भी विचार किया गया। तो कहा है कि वह सत्य है, इसका अर्थ है कि वह असत नहीं है। वह चित्त है, इसका अर्थ है कि वह उचित नहीं है। अचित नहीं, चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, और अचित नहीं है, वह अचित नहीं है। वह आनंद है, इसका अर्थ है कि वह दुखी नहीं है। ये बहुत मतलब शब्दों में समझाने के लिए कहा जाता है कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से समझा सकते हैं। और इसलिए सत्य चित्त आनंद,
मतलब फिर से रिपीट करेंगे, वह सत्य है, ब्रह्म सत्य है, इसका अर्थ है कि वह असत नहीं है। वह चित्त है, इसका अर्थ है कि वो अचित नहीं है। और आनंद है, इसका मतलब वो दुखी नहीं है। इस प्रकार सच्चित आनंद है वह ब्रह्म। ये तीन एक ही सत्ता का निर्माण करते हैं और वो है ब्रह्म। तो शंकराचार्य के मत अनुसार सत्य चित आनंद वैसे तो अपूर्ण है, यह भी ब्रह्म को हम शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, पर फिर भी भाव रूप से सत्य की व्याख्या इससे बेहतर और नहीं हो सकती। ये सबसे उचित व्याख्या है। फिर ब्रह्म के अस्तित्व के प्रमाण जो बताए शंकराचार्य जी ने, वह वही उपनिषदों को बताया, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र को बताया कि ये श्रुति प्रमाण है। इन तीनों को तो बताया श्रुति प्रमाण। और फिर शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म सबकी आत्मा है। तो हमने कभी भी अपने ना होने का अनुभव नहीं किया है। इसका मतलब कि ब्रह्म का अस्तित्व हमेशा रहता है और यही सबसे बड़ा प्रमाण है। इसे मनोविज्ञान का प्रमाण भी कहा गया है उस बेसिस पे। फिर तीसरा शंकराचार्य जी का मानना है कि यह जगत जो है इतना व्यवस्थित है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है, वह कैसे पॉसिबल होगा? वो जड़ प्रकृति से पॉसिबल नहीं हो सकता, वह चेतन के कारण ही है और वह ब्रह्म है। तो ब्रह्म जो बृहत धातु से बना है और जिसका अर्थ है अति विशाल, बहुत बड़ा, वृद्धि। तो यह ब्रह्म के प्रमाण दे रहे हैं। ब्रह्म इंद्रियां या बुद्धि मन से नहीं जाना जा सकता, न ही तर्क वितर्क से जाना जा सकता है। वह अनुभूति अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा ही जाना जाता है, जो कि इसका डिटेल हमने विवेक चूड़ामणि में काफी पढ़ा है। इस अनुभूति से मतलब अपरोक्ष अनुभूति से सभी प्रकार के हमारे जो द्वैत हैं वो समाप्त हो जाते हैं और अद्वैत का साक्षात्कार होता है। तो अपरोक्ष अनुभूति को ब्रह्म का प्रमाण बताया गया है। फिर ईश्वर विचार, शंकराचार्य जी के हिसाब से ईश्वर का विचार क्या है? तो उन्होंने कहा कि ईश्वर तो मुक्त, हमने पढ़ाई है कि जैसे ही ब्रह्म और का माया का साथ होता है तो वो ईश्वर कहलाता है। तो उसी को उन्होंने ईश्वर कहा है, जो कि मुक्त है, आनंदमय है। और उन्होंने उपनिषद, मुंडक के उपनिषद का एग्जाम्पल दिया है, जो हमने मुंडक उपनिषद में पढ़ा था कि एक पेड़ पे दो चिड़िया बैठी हैं, एक ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर चिड़िया बैठी है, मतलब वृक्ष एक ही है, एक ही शरीर पे दो चिड़िया। जो ऊपर वाली चिड़िया है उसको उन्होंने बताया वो त्यागी, वैरागी, दृष्टा है, हमारी शासक है। और जो नीचे जो चिड़िया बैठी है वो मैं भोगी, वो सब प्रकार के भोग कर रही है, और उसको जीवात्मा का है, और ऊपर वाली को ईश्वर का है। तो ये एग्जाम्पल उन्होंने मुंडक उपनिषद से लिया। अब इसके बाद आत्मविचार, शंकराचार्य जी का आत्मविचार क्या था? तो शंकराचार्य जी ने कहा आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही एकमात्र सत्य है। शंकराचार्य जी ने आत्मा और ब्रह्म के ऐक्य को उपनिषद के महावाक्य से बताया, पुष्ट किया तत्वमसि से। और अहम ब्रह्म अस्मि का भी हम समझ सकते हैं, आत्मा और ब्रह्म का एक ही है, ऐक्य का ज्ञान होता है इन सब महावाक्य समझकर। फिर जीव का विचार जो शंकराचार्य जी के हिसाब से था कि जीव की व्यवहारिक सत्ता है और आत्मा की पारमार्थिक सत्ता है। जीव जो है नाम रूप उपाधियों से सीमित हो जाता है। जीव अनेक हैं पर आत्मा एक है। जैसे कि आकाश, घटाकाश और मठाकाश के एग्जाम्पल से उन्होंने बताया। आकाश जैसे आत्मा एक है पर हमें उपाधियां अनेक अनेक दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार आकाश एक ही है, सर्वव्यापी है, पर जैसे अलग अलग मटके रखे हैं तो हमें वो अलग अलग दिखाई देते हैं। मटके के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही है। जीव जो है कर्मों में भाग लेता है, जीव बंधन में रहता है, पर जो आत्मा है वो मुक्त है। और जीव को आत्मा का वह रूप बताया है जो देह से युक्त है। तो इस प्रकार से उन्होंने तीन शरीर बताए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म को लिंग शरीर भी कहा जाता है। तो ये सब शरीर की रचना भी हमने विवेक चूड़ामणि में पंचीकरण जब पढ़ा था तब डिटेल में पढ़ा था। तो इस प्रकार उन्होंने क्लियर किया कि जीव क्या है और आत्मा क्या है। जीव व्यवहारिक सत्ता है और आत्मा पारमार्थिक। और जब ये आत्मा अज्ञान के वशीभूत होती है
तब उसका संबंध बुद्धि से हो जाता है, और तभी ये आत्मा जो है जीव का स्थान ग्रहण कर लेती है। जब तक वह अज्ञान में रहती है, तब तक वह अपने आप को जीव समझती है, और अपने आप को बुद्धि से अलग नहीं कर पाती। वो अपने आप को समझ ही नहीं पाती, वो अपने आप को बुद्धि समझती। इसलिए शंकराचार्य जी ने ज्ञान पर बहुत जोर दिया है कि ज्ञान से ही यह हमें समझ में आएगा कि मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ भी नहीं हूं। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने आत्मा का बताया कि जब वो अज्ञान के वशीभूत हो जाती है तो, और बुद्धि से संबंध लेती है, तब वो जीव कहलाती है। और जीव और ब्रह्म के संबंध को बताने के लिए शंकराचार्य जी ने दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं। पहला प्रतिबिंबवाद का एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा जिस प्रकार एक चांद का प्रतिबिंब जब जल में पड़ता है तो जैसा जल होगा वैसा प्रतिबिंब हमको दिखाई होगा, वैसे ही ब्रह्म का प्रतिबिंब जैसे हमारे मन बुद्धि में पड़ेगा, तो बुद्धि हमारी तमोगुणी है तो हमें मतलब अविद्या है तो तमोगुणी होगा, तो हम ब्रह्म के उतने दूर होंगे। पर इस प्रतिबिंबवाद थ्योरी का जो है अनेक लोगों ने विरोध किया। इसे थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा ना। तो क्यों हम वो प्रतिबिंब को ही हम रियल मान लेते हैं, बिंब को नहीं, हम प्रतिबिंब को रियल मान लेते हैं। पर इस थ्योरी का जो है कहते हैं कि विरोध हुआ, तो दूसरा सिद्धांत बताया शंकराचार्य जी ने, उसको बोलते हैं अवेच्छाद्वाद, अवच्छेदवाद सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लिमिटेशन। मतलब जिस प्रकार, वही आकाश का एग्जाम्पल लिया, जिस प्रकार एक ही आकाश है जो सर्वव्यापी है, पर उपाधि भेद से घट आकाश, जितने मटके रखेंगे उतने हमें रूप दिखने लगेंगे, तो उसके अंदर का भी आकाश वही है और बाहर भी घट आकाश और महाकाश के बारे में बताया। उसी प्रकार एक ही ब्रह्म अविद्या के कारण उपाधि भेद से अनेक जीवों के रूप में हमें आभासित होता है। तो यह सिद्धांत वे बतलाते हैं कि जीव सीमित है फिर भी ब्रह्म रूप ही है। जीव लिमिटेड है, उसने अपने लिमिटेड, अब हम अपने शरीर में लिमिटेड है, पर है तो वो ब्रह्म रूपी। तो जो लोग ये दोनों सिद्धांत से सहमत नहीं होते या नहीं समझ में आता, तो उनके लिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो जीव है वो अपरिवर्तनशील नित्य ब्रह्म ही है, पर अपने स्वरूप से बेखबर है। बस इतना समझ लो। फिर शंकराचार्य जी ने सृष्टि के ऊपर विचार में बताया कि जो सृष्टि बनी है वो पंचीकरण से बताया गया। तो उसका भी है डायग्राम जो हमने विवेक चूड़ामणि में देखा था, पंचीकरण, कि ये पंचीकरण से बताया गया। तो शंकराचार्य जी भी कार्य कारण सिद्धांत और सत कार्यवाद को मानते थे, मतलब कार्य कारण में मौजूद है और 5 सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूतों का निर्माण होता है। तो हमने एक एग्जांपल इसमें ऐड किया कि जैसे हम सिंपल समझ ले कि 5 दोस्त हैं और पांचों के पास अलग अलग 5 फल हैं, जो ऊपर राइट साइड पे कॉर्नर में लिखा है। तो जो पहले क्या किया, सबके पास एक एक फल है अलग अलग, किसी के पास एप्पल है, किसी के पास संतरा, किसी के पास मौसम्बी, किसी के पास पेरू, किसी के पास पेयर, 5 लोगों के पास 5 फल है। अब सबने आधा आधा फल काटा। सेकंड स्टेज, सबने आधा आधा अपने फल को काट लिया। थर्ड स्टेज में आधा सबने अपने पास रखा और जो बचा हुआ आधा था उसके फिर से 4 पार्ट में डिवाइड किया। और चौथी स्टेज में आधा तो जो मेन था अपने पास रखा, और जो आधा बचा हुआ था जिसके 4 पार्ट किए उनको बचे हुए 4 मित्रों में बांट दिया। तो इस प्रकार ये पंचीकरण हुआ। तो ये जो 5 हमारे भूत थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबका पंचीकरण हुआ। सूक्ष्म भूत से ये 5 स्थूल भूतों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हम पंचीकरण से समझ सकते हैं। फिर आता है बंधन और मोक्ष। तो शंकराचार्य जी के मत से तो आत्मा का शरीर से अपनापन ही बंधन है। तो स्वभाव से तो आत्मा शुद्ध और मुक्त है, पर अज्ञानवश होने के कारण बंधन में आ जाती है। तो जब जीव में ज्ञान का उदय होगा, तब वह संसार के दुखों का सामना करके उन दुखों से निवृत्त हो जाएगा। तभी अविद्या का नाश होगा, और तभी सभी हमारे संचित कर्म, जितने भी इकट्ठे किए हुए कर्म है, उन सब का भी अंत होगा। तो अविद्या का अंत ज्ञान से ही पॉसिबल है। तो शंकराचार्य जी ने मोक्ष के लिए
ज्ञान को अति आवश्यक कहा है। उनका ऐसा कहना है शंकराचार्य जी का कि कर्म और भक्ति जो है वो ज्ञान प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं, पर वे मोक्ष की प्राप्ति में सहायक तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। और ये भी बताया कि मोक्ष कोई अवस्था नहीं है जिसे प्राप्त करना है, क्योंकि हम कॉमनली बोल देते हैं मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति बोलना ये रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि मोक्ष कोई अवस्था नहीं है, प्राप्त नहीं करना है, वो ऑलरेडी प्राप्ति है। हम, ये हमारा स्वरूप ही है, आत्मा का वो स्वरूप ही है, इसलिए ये प्राप्ति शब्द का भी यूज हम नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, अब उन्होंने ज्ञान ही बोल दिया साधन। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदांत में के अध्ययन करना जरूरी है। अब वेदांत के अध्ययन के लिए उसका अधिकारी बनना जरूरी है, और मतलब साधक को साधना करनी पड़ेगी अधिकारी बनने के लिए। तो क्या साधना बताइए, तो वो हमने विवेक चूड़ामणि में जो पढ़ा, साधन चतुष्टय, वही शंकराचार्य जी यहाँ दर्शन में बता रहे हैं। साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्ष तत्व। तो विवेक क्या है? नित्यानित्य विवेक, मतलब नित्य और अनित्य के बीच में, सत्य और असत्य के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। मतलब हमारी बुद्धि का वो लेवल है, उसी से हमें वैराग आएगा। वैराग क्या है? भोगों की कामना का त्याग करना। षट संपत्ति क्या है? इसमें सब बता दिया, शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति, तितिक्षा। और मुमुक्षु, मुमुक्षु मतलब हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें वो वहां तक पहुंचना है। तो हमें प्रयत्न हमारा कंटिन्यूस जारी रहना चाहिए, प्रयत्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और शंकराचार्य जी ने कहा मोक्ष की प्राप्ति हमारा जीवन का सर्वप्रथम लक्ष्य, वही एक लक्ष्य के लिए हम आए हैं, और हम उसी को भूलकर संसार में घूमते रहते हैं कि हमें बाहर से शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। तो व्यवहारिक सत्य ठीक है वो, पर पारमार्थिक पहुंचने के लिए हमें ऊपर उठना पड़ेगा इस संसार से। आगे शंकराचार्य जी ने थोड़ा सा नैतिकता और धर्म के ऊपर बताया। व्यवहारिक दृष्टि से इन दोनों को सत्य माना है, पर पारमार्थिक दृष्टिकोण से इन दोनों का इतना कोई रोल नहीं है, उसे असत्य लगते हैं, उन्हें असत्य लगते हैं। तो नैतिक जीवन के लिए जो, अब हम तो व्यवहारिक सत्य की अभी बात करेंगे, तो नैतिक जीवन के लिए हमें स्वार्थ और अहंकार भाव का त्याग करना है, और कर्मों को निष्काम भाव से करने पर उन्होंने जोर दिया है, और साधन चतुष्टय को अपनाने का आदेश दिया है। इस प्रकार उन्होंने कहा है नैतिकता जो है वो मोक्ष की प्राप्ति में सहायक रहेगी, अवश्य सहायक रहेगी, और वो हमारे हाथ में है, वो प्रयत्न करना पूरा हमारे हाथ में। तो प्रयत्न पूरा हमारा है। दूसरा, प्रयत्न करते टाइम हमें ये नहीं देखना है दूसरे कितना प्रयत्न कर रहे हैं, दूसरों का प्रयत्न और हमारा प्रयत्न अलग रहेगा। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, सबको अपनी कैपेसिटी से फुल देना है। जैसे किसी बच्चे के पास 100 रुपए हैं और एक बच्चे के पास 50,000 रुपए, जिसके पास 100 रुपए है उसने पूरे 100 दे दिए, और जिसके पास 50,000 है उसने सिर्फ 10,000 दिए। तो किसका प्रयत्न पूरा हुआ? 100%। तो इस एग्जाम्पल से हमें समझेगा, जिसने 100 थे और 100 पूरे दे दिए वो कामयाब हुआ अपने प्रयत्न, उसने पूरा प्रयास किया। पर जिसके पास 50,000 है उसने उसमें से थोड़े ही दिए, तो उसने अपना फुल नहीं किया। तो हमें अपना अपना प्रयत्न देखना है और अपना प्रयत्न चलते रहना चाहिए, और हम अवश्य उस अवस्था में जरूर पहुंचेंगे। प्रयत्न करना हमारे हाथ में है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़े कि पुश और पुल वाला जो एग्जाम्पल था, हम अपने आप को पुश कर देंगे अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से। जब हम अपने आप को पुश पूरा कर देंगे तो अपने आप पुल भी हो जाएगा। जैसे कि गार्डन में बच्चे खेलते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि पिलर पे ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। उनका जो, उनके जो पिताजी हैं या माँ है साथ में, वो देखती रहती है बच्चे को। पर जब बहुत पूरा फुल होने के बाद भी बच्चा नहीं चढ़ पाता, तो वो माँ बाप क्या करते हैं, वो आके नीचे से या तो बच्चे को और पुश कर देते हैं या ऊपर जाके उसको खींच लेते हैं। तो प्रयत्न करना हमारा काम है, यही बताया गया। आगे ये नैतिकता के बारे में बता दिया हमें। अब धर्म के लिए शंकराचार्य जी के अनुसार धर्म अधर्म का जो ज्ञान है हमें श्रुतियों के द्वारा मिलेगा। धर्म सत्य है पर व्यवहारिक सत्य है। तो धर्म क्या है उनके अनुसार? जो मनुस्मृति में दिया है, धैर्य, सत्य, अहिंसा, उपकार, क्षमा, शौच, अस्तेय, अपरिग्रह मतलब इकट्ठा नहीं करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। अधर्म क्या है? असत्य, हिंसा, स्वार्थ,
स्तेय मतलब चोरी करना और परिग्रह करना। तो इस दर्शन में उचित अनुचित सारे कर्म बताए हैं, कि अनुचित कर्म भी बताए हैं, दोनों बताए हैं। उचित कर्म वे हैं जो हमारी उन्नति कराते हैं, हमारा कल्याण कराते हैं, हम मतलब अब हमें समझ गया, हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाते हैं। तो इस तरफ। और अनुचित कर्म कौन से, जो हमें नीचे गिराते हैं, जो हमें अपने लक्ष्य से दूर करते हैं। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने तत्व विचार भी बता दिया, जीव का बता दिया, धर्म आत्मा बता दिया, ईश्वर विचार बता दिया, जगत और जीव में संबंध बता दिया, व्यवहारिक सत्य बता दिया, परमार्थिक सत्य बता दिया, और जो भी हमने पढ़ा क्या सबके ये नैतिकता के बारे में भी बता दिया, धर्म के बारे में भी बता दिया। अब आखिरी बात आती है कि इसे अद्वैत क्यों कहा, एक ही क्यों नहीं, एक बात क्यों नहीं कह दिया। तो शंकराचार्य जी ने जो उपनिषद का एक तत्ववादी प्रवृत्ति के लिए अद्वैत के रूप में उसको रूपांतरित कर दिया। बात वही है, एक तत्व, पर उन्होंने अद्वैत शब्द क्यों किया। तो शंकराचार्य जी का ये जो दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, वो इसके कहने का कारण है कि शंकराचार्य जी ने जो ब्रह्म की व्याख्या है वो हम जानते हैं निषेधात्मक तरीके से किए, कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। शंकर ने ये नहीं कहा कि यह ब्रह्म है एक चीज, उनका ऐसा विचार था कि ब्रह्म को भाव या शब्दों में शब्द लगा दें या कोई संख्या दे दें तो वो बंधन हो जाएगा, मतलब वो सीमित हो जाएगा, वो लिमिटेड हो जाएगा, और ब्रह्म को तो कोई बांध नहीं सकता कि वो एक है, वो गुणी है, तो वो लिमिटेड हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, वो बहुत ये उसमें बहुत गुण है, अच्छा वो गीत बहुत अच्छा गाता है, तो लिमिटेड हो गया उनकी गीत के लिए। या वो एक है तो लिमिटेड हो गया वो एक में, और ये तो अनलिमिटेड है, ये तो अनंत है। तो इसलिए शंकराचार्य जी उसे शब्दों से बांधना नहीं चाहते थे, इसलिए अद्वैत कहा। दूसरा, भी ब्रह्म के अलावा किसी को भी सत्य नहीं मानते थे, इसलिए अद्वैत कहा, दूसरा नहीं। एक नहीं बोला, ये कहा दूसरा नहीं। फिर आगे शंकराचार्य जी ने जीव और ब्रह्म का जो संबंध है वो भी ऐसे बताया कि जीव ही ब्रह्म है। कैसे, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अग्नि और चिंगारी में क्या फर्क है, कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार जीव और ब्रह्म में भी भेद नहीं है, तो दूसरा कोई नहीं, अद्वैत। और फिर कहा कि मोक्ष के स्वरूप के लिए उन्होंने कहा कि जब जीव जो है ब्रह्म में विलीन हो जाता है उसे मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष में ऐसा नहीं होता कि जीव जो है ब्रह्म के सामने आके खड़ा हो गया कि देखो मैं प्योर हो गया और मुझे साक्षात दर्शन हो गया ब्रह्म का, नहीं नहीं। वो कहते हैं मोक्ष में क्या होता है, जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, वो स्वयं ही ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों के बीच, जीव और ब्रह्म के बीच का जो भाव है, द्वैत भाव जो है, वो अज्ञान के कारण जो था, उस द्वैत का अंत हो जाता है ज्ञान से, और इस कारण इसको अद्वैतवाद कहा गया है, और इसके उन्होंने अनेक कारण बताए हैं। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी का यह अद्वैत ज्ञान बताया गया, और जिसको पढ़कर बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हुई, खास करके ये व्यवहारिक सत्य और प्रतिभासिक सत्य को हम ठीक से समझ पाए, और ये समझे कि ये परमार्थिक सत्य क्या है। तो ये था संक्षिप्त में वेदांत दर्शन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।